बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं उमर याद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप आज हम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब। सबसे पहले हम पूछते हैं ज़फ़र साहब से कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया हुआ है 90 रोज़ इलेक्शन कराने में, ये क्या कहते हैं उस पर, और कितनी इसमें देखते हैं कि अदालत इस पर क्या हुक्म जारी करती है, इनका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए जी, जहाँ तक आइन पाकिस्तान का ताल्लुक है, जिसका मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, आइन सुपरा लॉ है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। सिंपल रीडिंग है, ये कोई इतना लंबा चौड़ा केस ही नहीं है जो इसके अंदर मेरा ख्याल है बहुत लंबी बहस भी नहीं होनी। तयशुदा बात है कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है नेशनल असम्बली का, और चीफ़ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस के अंदर चीफ मिनिस्टर। आइन ये कहता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव अगर एडवाइस कर दे, जो कि एडवाइस बाइंडिंग होती है गवर्नर के ऊपर प्रोविंस की सूरत में, और बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे नेशनल असम्बली की सूरत में, तो असम्बली ने डिज़ाल्व होना है और 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। अब पंजाब के मामले में और सरहद के बारे में क्या हुआ है, पख्तूनख्वा के अंदर असम्बली डिज़ाल्व हुई, गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया, इंटरम गवर्नमेंट का प्रोसेस पूरा हो गया, वहाँ पे तारीख नहीं दी जा रही इंतखाबात की। पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ पे भी असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हुई, गवर्नर साहब ने साइन नहीं किए। आइनी तकाजा है कि जब साइन वो नहीं करते और उनके साइन ना करने के बावजूद वक्त गुजर गया, 48 की एम्बिगुटी उन्होंने रिजॉल्व कर दी पंजाब के बारे में। वो उनकी बाउंडन ड्यूटी है, ही शुड ऑलवेज बी रेडी एंड विलिंग के वो इलेक्शंस करवाएं। उन्होंने इलेक्शन की ये ड्यूटी वो पूरी नहीं कर रहे, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑलरेडी कर दी हुई है। अब इस दौरान के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने जाने से इनकार किया, उन्होंने एक डेट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर नोटिस लिया है और सिर्फ इतनी बात का फैसला होना है कि ये डेट जो देनी है, ये शेड्यूल देना है। इलेक्शन तो 90 दिन से 91 दिन भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, और ये मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूं कि हम वकला ने एक लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी और 17 जुलाई की एक जजमेंट है। अब कोई ताले अजमा, कोई डिक्टेटर, कोई इमरजेंसी प्लस या जुडिशरी के ऊपर मार्शल लॉ लगा के इस मुल्क के अंदर कोई इस तरह का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेने के बारे में सोचे भी ना, कभी नहीं होगा। इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, ये तकाजा है। खुदा ना करे कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई बैरूनी दुनिया का मुल्क जो है पाकिस्तान पे हमला कर देता है, वो ऐसी सिचुएशन ज़रूर होती है। इलेक्शन जो है तो वो हर सूरत के अंदर होने ही होने होते हैं, लिहाजा इसमें कोई एम्बिगुटी नहीं है, इलेक्शन करवाएं। मंदू खेल साहब ने, जस्टिस मंदू खेल साहब ने जो 9 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एतराज़ ये उठाया था कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए कि ये सो मोटो जो लिया गया वो ठीक नहीं है। पटिशन्स पहले ही सुप्रीम कोर्ट में थी, तो जब पटिशन है तो उस पर सू मोटो बनता नहीं है। देखिए जी, बात सारी है कि उन्होंने ये एतराज़ ले लिया, ये वहाँ पे टेकअप भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी जो रिजॉल्व कर देगी। बाकी कोई जज साहब अगर बेंच पे नहीं रहना चाहिए, एक लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी और 17 जुलाई की एक जजमेंट है। अब कोई ताले अजमा, कोई डिक्टेटर, कोई इमरजेंसी प्लस या जुडिशरी के ऊपर मार्शल लॉ लगा के इस मुल्क के अंदर कोई इस तरह का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेने के बारे में सोचे भी ना, कभी नहीं होगा। इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, ये तकाजा है। खुदा ना करे कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई बैरूनी दुनिया का मुल्क जो है पाकिस्तान पे हमला कर देता है, वो ऐसी सिचुएशन ज़रूर होती है। इलेक्शन जो है तो वो हर सूरत के अंदर होने ही होने होते हैं, लिहाजा इसमें कोई एम्बिगुटी नहीं है, इलेक्शन करवाएं। मंदू खेल साहब ने, जस्टिस मंदू खेल साहब ने जो 9 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एतराज़ ये उठाया था कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए कि ये सो मोटो जो लिया गया वो ठीक नहीं है। पटिशन्स पहले ही सुप्रीम कोर्ट में थी, तो जब पटिशन है तो उस पर सू मोटो बनता नहीं है। देखिए जी, बात सारी है कि उन्होंने ये एतराज़ ले लिया, ये वहाँ पे टेकअप भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी जो रिजॉल्व कर देगी। बाकी कोई जज साहब अगर बेंच पे नहीं रहना चाहते, अपने आप को एक्सक्यूज़ करवाना चाहते हैं, ये भी एक रवायत रही है कि जी मैं इस पर नहीं बैठना चाहता, तो अगर उनका ये ख्याल है कि नहीं बैठना चाहिए तो अपने आप को खुद एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेंच बनाना और ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। बाकी ये जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया, ये एक नहीं बारहा सुओ मोटो नोटिस लिए जाते हैं, और अब तो बाकायदा एक बेंच ने रेफ़र किया है कि ये सुओ मोटो लिया जाए। वो जो नोट है ना जिसके ऊपर नोटिस जारी हुए, बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर 2 जजेस ने कहा कि ये एक आइनी मसला है, सारा मुल्क जो है इसके अंदर एक बंद गली में चला गया है और ये एक आइनी तकाजा है।
जस्टिस मंतूखेल साहब ने जो 9 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एतराज़ ये उठाया था कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए कि ये सो मोटो जो लिया गया वो ठीक नहीं है। पटिशन्स पहले ही सुप्रीम कोर्ट में थी, तो जब पटिशन है तो उस पर सू मोटो बनता नहीं है। देखिए जी, बात सारी है कि उन्होंने ये एतराज़ ले लिया, ये वहाँ पे टेकअप भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी जो रिजॉल्व कर देगी। बाकी कोई जज साहब अगर बेंच पे नहीं रहना चाहते, अपने आप को एक्सक्यूज़ करवाना चाहते हैं, ये भी एक रवायत रही है कि जी मैं इस पर नहीं बैठना चाहता, तो अगर उनका ये ख्याल है कि नहीं बैठना चाहिए तो अपने आप को खुद एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेंच बनाना और ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। बाकी ये जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया, ये एक नहीं बारहा सुओ मोटो नोटिस लिए जाते हैं, और अब तो बाकायदा एक बेंच ने रेफ़र किया है कि ये सुओ मोटो लिया जाए। वो जो नोट है ना जिसके ऊपर नोटिस जारी हुए, बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर 2 जजेस ने कहा कि ये एक आइनी मसला है, सारा मुल्क जो है इसके अंदर एक बंद गली में चला गया है और ये एक आइनी तकाजा है और ये बड़ा सीरियस इशू है, इसके ऊपर सुओ मोटो नहीं लेना। तो मैं कहता हूँ दुरुस्त सुओ मोटो नोटिस लिया। अगर इन मामलात में भी एपेक्स कोर्ट ने नोटिस नहीं लेना तो ये कौन सी बात है, नोटिस तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त लिया है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये अपना जो एक्सपीरियंस है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और इन्हीं अदालतों के वकील होने की हैसियत से, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस केस का फैसला करेगी, किसी टेक्निकलिटी पे इसने नहीं उड़ना। और एक और भी बात है, कुछ जज साहबान ने ये भी एक नुक्ता रेज किया कि क्या एडवाइस जो थी वो ठीक दी गई। देखें, ये भी बिल्कुल एक कहने की बात है, इसको तो किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। कुछ जज साहबान ने ये भी एक नुक्ता रेज किया कि क्या एडवाइस जो थी वो ठीक दी गई। देखें, ये भी बिल्कुल एक कहने की बात है, इसको तो किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। एक तो आइनी तकाजा है और किसी ने इस बात को चैलेंज नहीं किया, किसी फ्रीक ने भी, कि जी डिज़ाल्व जो है वो गलत हुई है। डिसोल्यूशन का ऑर्डर तो पंजाब के अंदर भी, पख्तूनख्वा में भी और तमाम सियासी जमातों ने मान लिया हुआ है। तो ये सोचना कि जी उस मुर्दा घोड़े के अंदर फिर जान डाली जाएगी जी कि असेंबली में बहाल हो जाएंगी, ये भी कोई नहीं है। पाकिस्तान को इस सारी क्राइसिस से बाहर निकालने का एक ही तरीका है। इंग्लैंड वगैरह में आप वर्ल्ड वार के बाद जो है उस वक्त भी जो है इलेक्शन जो है वो होते रहे। तो जमहूरियत अगर है तो उसका तो फिर यही तरीकाकार है जो आइन में लिखा हुआ है। अब कल को आइन बदल लें, 2/3 मेजोरिटी से उसे चेंज कर दें, अब जो लिखा हुआ है वो सब के ऊपर बाइंडिंग है। और उसी की क्रिएचर पार्लियामेंट भी है, उसी की क्रिएचर जुडिशरी भी है, उसी की क्रिएचर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, और सारे का सारा अमल है। और इलेक्शन कमीशन भी उसका पाबंद है, उससे अबव कोई भी नहीं हो सकता। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जहां तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो इलेक्टेड हैं, गवर्नर नॉमिनी है। वो उनको अगर हटाना है तो ये ऐसे गुफ्तगू करने से थोड़ी हटेगा। उनकी इम्पीचमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। नॉट ओनली ही इज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही इज़ कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल दी फोर्सेज ऑल्सो। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो बदतमीज़ी करने के लिए जो भी जैसे भी बंदा कर दे तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो भी बड़ी गौर तलब है। 18th अमेंडमेंट जिसमें 2/3 मेजोरिटी से उसे चेंज कर दें, अब जो लिखा हुआ है वो सब के ऊपर बाइंडिंग है। और उसी की क्रिएचर पार्लियामेंट भी है, उसी की क्रिएचर जुडिशरी भी है, उसी की क्रिएचर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, और सारे का सारा अमल है। और इलेक्शन कमीशन भी उसका पाबंद है, उससे अबव कोई भी नहीं हो सकता। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जहां तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो इलेक्टेड हैं, गवर्नर नॉमिनी है। वो उनको अगर हटाना है तो ये ऐसे गुफ्तगू करने से थोड़ी हटेगा। उनकी इम्पीचमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। नॉट ओनली ही इज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही इज़ कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल दी फोर्सेज ऑल्सो। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो बदतमीज़ी करने के लिए जो भी जैसे भी बंदा कर दे तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो भी बड़ी गौर तलब है। 18th अमेंडमेंट जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, जिसमें बेहतरी होनी चाहिए। उनमें से एक बात ये भी है कि जो नैब का चेयरमैन है उसकी नॉमिनेशन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन करता है। इसी तरह इंटरम प्राइम मिनिस्टर के लिए जो मशावरत है वो लीडर ऑफ द हाउस और चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान में जो होनी है। और इसी तरह से आपके जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट भी दोनों से होती है। अभी ये हुआ है कि नैब के चेयरमैन रिज़ाइन कर गए हुए हैं। अब राजा रियाज साहब तो मेजॉरिटी कमांड नहीं करते, अभी भी बड़ी जो पार्टी है वो तो पीटीआई है, उन्होंने नोटिफिकेशन हो गया। अब उनका लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है उसको देखा जाएगा। और ख़ास तौर पे नैब के मामला, इन्होंने बेशुमार केसेस जो हैं उनको खुदे लाइन लगा दिया है। अब वो नैब के चेयरमैन चले गए। कल भी आपने ज़िमनी इंतखाब देखा, बाकियों में भी रिजल्ट ये आना है, पहले भी ये आया था। डजंट मेक एनी फन।
अब ये जो पार्लियामेंट है इसकी बेहतरी इसी सूरत में कि नई तश्कील होनी चाहिए। तमाम इंतखाबात सूबाई असम्बलियों के फिर नेशनल असम्बली के एक ही दिन करवाएं और अनाउंस करें ताकि पाकिस्तान आगे चले। अच्छा, एक बात ये मुझे देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर, और वकुला के साथ काफ़ी मेल जोल रहता है। और इसमें जो इलेक्शन के हुए लाहौर हाई कोर्ट बार के, सुप्रीम कोर्ट बार के और लाहौर बार के, तो इसमें जो मुझे समझ आई है कि वकुला ने जो नैरेटिव है आइन और कानून की बालादस्ती का, तहरीक इंसाफ का, उसको सपोर्ट किया है। देखें जी, इसके ऊपर मेरी राय ये है, जब सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखना हर वकील का हक़ है कि वो किसी सियासी जमात से हो, लेकिन जिस वक्त वो बार का नुमाइंदा बनता है ना, तो हम इस बात के ऊपर वोट नहीं देते। हम वोट इस बात के ऊपर देते हैं कि कौन बंदा डिज़र्व करता है, किसके साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, इस बुनियाद के ऊपर हम वोट देते हैं। अब एक साहब जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मुझे कहने दी एहसन भून साहब, मैं उनका सपोर्टर हूँ। उन्हें जो इलेक्शन लड़ा था उस वक्त उनको पीटीआई भी सपोर्ट कर रही थी, उनको पीएमएलक्यू भी सपोर्ट कर रही थी, उनको पीपल्स पार्टी का भी एक धड़ा सपोर्ट करता था, उन्हें पीएमएलएन ने भी सपोर्ट किया। लेकिन ये सियासी जमातों के वोट इतने नहीं हैं, न्यूट्रल लोगों के हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले तो ये नारा नहीं लगाया था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं जी पीपल्स पार्टी की या पीडीएम की लाइन जो है वो फॉलो करूंगा। अब जिस वक्त एक आईनी मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो ये जाके खड़े हो गए और उन्होंने सिर्फ खास जमातों, हम सब के सब आसमा जहांगीर ग्रुप बनाने वाले हैं, वो नाराज़ हुआ है। उन्होंने मेरे साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी, उन्होंने मेरे साथ जहांगीर जोजा साहब, बड़ा जयद नाम है, हम सब ने खुल के मुखालफत इस बात के ऊपर की है और लोगों ने रिजेक्ट किया है इनको। सुप्रीम कोर्ट हारे हैं, लाहौर बार हारे हैं, हाई कोर्ट बार में हारे हैं। मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, बात यह है कि जो भी आईनी बात होगी किसी जमात से हम उसकी बात करेंगे। मेरी जमात काला कोट है और मेरा ग्रुप जो है वो काला कोट है। इसको जो बंदा डिफीट करेगा और उतराएगा और उसको तकब्बर आ जाएगा कि वकीलों के मसाइल तो हल नहीं करने, एक सियासी जमात का फ़ायदा लेना है और अपने बंदों को फ़ायदा लेना है, तो ये बार इसी तरह रिजेक्ट कर दिया करती है जैसे करते हैं, क्योंकि ये वकील सब के सब लीडर हैं, ये सब के सब कौम को भी लीड करने वाले हैं। तो बार के अंदर से मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर कि हम आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हम ना किसी एक जज का केस लड़ेंगे ना दूसरे जज का केस लड़ेंगे, हम जज नहीं खेलेंगे, हम वकील खेलेंगे और हम आइन और कानून खेलेंगे। ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बातें की ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब ने कि वकला जो हैं पढ़े लिखे हैं और आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। अगर कोई उनका बार लीडर या कोई ग्रुप लीडर जो उससे हटता है उनके इस नैरेटिव से कि आइन और कानून की बालादस्ती से हटे, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो कोई जज हो, कोई भी हो। ये वाजे कर दिया, चूँकि ज़फ़र इकबाल कलानूरी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका एक अपना नाम है, ये एक ख़ुद ग्रुप की हैसियत रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।